Okay, student, welcome. Within a minute, we are starting. एक मिनट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. Welcome, Shitali. Okay. तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. आगे से बढ़ेंगे. Okay. Electric potential difference and electrostatic potential energy will be added today. तो देखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं. पहला क्वेश्चन है, an electric charge of 20 microcoulomb is situated at the origin of xy coordinate system. The potential difference between the points 5a, 0 and minus 3a, 4a. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, but even then we will do it. अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. Coordinates geometry. This is our y-axis. This is our x-axis. और यहाँ पर हमारा रखा हुआ है चार्ज, जिसके कारण हमें पोटेंशियल निकालना है. तो लेट दिस इज क्यू है ना. तो हम क्यू को सपोज कर लेते हैं 20 माइक्रोकूलम है ना. अब हमें इन दो पॉइंट्स को डिस्कस करना है. 5a, 0 ये यहाँ रहेगा. लेट दिस पॉइंट इज, इसको नेम करते हैं ना. एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से ये 5a डिस्टेंस पर है. 5a, 0 और सेकंड पॉइंट है -3a, 4. तो -3a, 4a पर पहुंचने के लिए आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस पर पहले 3a चलना पड़ेगा और फिर 4a चलना पड़ेगा. तो ये रहा आपका पॉइंट. लेट दिस डिस्टेंस इज 3a एंड दिस इज 4a. ओके, तो ये रहा हमारा पॉइंट बी. तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. और ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के तो आप जानते हैं कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0 और बी के कोऑर्डिनेट है -3a, 4a. तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं. पाइथागोरस से हम इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं. दैट ओ बी, और इसको मान लेते हैं सी. तो ट्रायंगल ओ बी सी में आप लिख सकते हैं BO स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू ये ओ है ना. तो ये हो गया OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो ये हो गया 3a का स्क्वायर और ये हो गया 4a का स्क्वायर. तो BO स्क्वायर, क्योंकि बिना डिस्टेंस के तो भैया पोटेंशियल नहीं निकाल सकते. रूट ऑफ 25a स्क्वायर दैट इज 5. अब हम पोटेंशियल को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले हम a का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये चार्ज है q, उससे कितने डिस्टेंस पर, 5a डिस्टेंस पर. तो ये तो हमारा पहला पोटेंशियल हो गया. दूसरा पोटेंशियल हो गया b का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और b q अपॉन OB. और OB हम निकाल चुके हैं बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन 5a. तो हमें एक बहुत मजेदार बात पता चलती है कि VA इज इक्वल टू VB. A और B के पोटेंशियल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं VA माइनस VB इज 0. तो वी वांट टू से दैट potential difference is 0. तो ये इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया. अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और अगर चार्ज दिया है तो आप पोटेंशियल निकाल लीजिए. तो पोटेंशियल्स को आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं. एक दो क्वेश्चंस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पर.
कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप इसको नोट कर सकते हैं। जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वैल्यू 20 माइक्रो कूलम रखने की, क्योंकि हमें पता चला कि ए और बी का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस उनके बीच में क्या होगा, 0 होगा। बहुत आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 0। यही पूछा था हमसे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स 5 कॉमा 0। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, तीनों कोऑर्डिनेट्स ये भी पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, इसे आसानी से हम कर सकते हैं। आपने इसे नोट कर लिया तो बता दीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, someone is chatting. Okay. ओके, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। रिकॉर्ड, देखिए कॉपी पेन लेके आप बैठे, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। बिटवीन टू चार्ज, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बिटवीन टू चार्ज मेटल प्लेट्स हैविंग अपोजिट चार्जेस, a charge q is carried along a path ABCD। दिखाया है आपको फिगर में, पाथ ABCD। तो ये पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट मेटल प्लेट्स है। देन द वर्क डन विल बी, तो देखिए पहले हम चार्ज को, अब हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। पहले हम चार्ज को ए से बी पर ले गए, फिर बी से सी पर कैरी किया, सी से डी पर, एंड डी से ए पर। So what is the initial point? A, and final point A. So we can say that moving the charge from A to A, charge multiplied by VA minus VA। जब हम चार्ज को इनिशियल पोजीशन, अगर चार्ज की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो तो वर्क डन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। बट यू नीड टू राइट, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए, वर्क इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय चार्ज into potential difference between, हाँ, into potential difference। अभी हम इतना ही लिखेंगे। तो हम यहाँ पे चार्ज को, और फिर मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड दिला दूं, अगर चार्ज को हम ए से एक्स पर ले जाते हैं तो हम कैसे वर्क कैलकुलेट करते हैं, चार्ज इनटू उल्टा लिखेंगे वी एक्स माइनस वी ए। और यहाँ ए टू ए ले गए थे, इसलिए हम लिख रहे हैं वी ए माइनस वी ए। सो डेफिनेटली द आंसर इज 0। इसमें बच्चे अक्सर वो कंसेप्ट बोलते हैं कि सर वो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में व्हेनेवर यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क, तो आपको हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल मालूम होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। सो दिस इज द कंसेप्चुअल क्वेश्चन। Such type of questions are very common in the examination. ओके, तो नोट कर लिया आप लोगों ने।
तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। आज हमें एक थ्योरी भी कवर करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। In the electric field of charge q, another charge is carried from A to B, A to C, A to D, A to E. तो हमें करेक्ट आंसर को टिक करना है A to D. Then work done, थोड़ा लैंग्वेज मिसिंग है, is work done is minimum along A to B, minimum along A to D, minimum along AD and minimum along AE, zero along all the paths. तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल है। लेट द रेडियस ऑफ सर्किल, लेट द रेडियस ऑफ सर्किल इज ओके, ये आर मान लिया। देन VA, potential at A, that is potential at A due to Q. So VA will be 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R, because Q is kept at the center. Similarly, VB is 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R. Similarly, VC will be 1 upon 4 pi epsilon Q upon R. Similarly, VD 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R. Similarly, E 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. So, और फिर हमने ये सपोज कर लिया, लेट द चार्ज प्लस Q0 इज मूव। ओके, तो अब देखिए WA to B, WA to B will be प्लस Q0 VB माइनस VA, और A और B का पोटेंशियल इक्वल है, इसलिए वर्क डन 0 हो गया। WA to C प्लस Q0, उल्टा लिखते हैं VC माइनस VA, तो ये वर्क डन भी 0 हो गया। इसी तरह WA to D, वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम A to D। हमने सपोज कर लिया कि Q0 को हम मूव कर रहे हैं। A to D उल्टा लिखिए VD माइनस VA, पर A और D के पोटेंशियल इक्वल होने के कारण ये वर्क डन भी 0 हो गया। WA to E प्लस Q0 VE माइनस VA, तो बच्चों ये भी 0 हो गया। तो सारे वर्क डन क्या हो गए, 0 हो गए। तो हम डी आंसर को क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। आने वाले टाइम में बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, और 70 मार्क्स के पेपर में 35 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे। ये आप मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन पक्का लिख लीजिए। तो ये बच्चे सोचते हैं कि पेपर आसान होगा, पेपर और टफ हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स में तो क्या होता है, गलत हो गया तो नंबर ही खत्म हो गए। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आपने इसे नोट कर लिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल वे ऑफ सॉल्विंग है। कैसे इसको देखिए, कंप्लीट सॉल्यूशन को मैंने आपको लिखकर बताया, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। टीचर्स भी स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करते हैं, तो बस सिर्फ वो स्टूडेंट से दो चीजें चाहते हैं कि स्टूडेंट उनकी क्लास अटेंड करे, रेगुलर रहे और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे। इसमें टीचर को खुश करना सबसे आसान होता है।
हम लोग भी कंटिन्यूसली, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सुबह लगभग 6 बजे से लगातार काम कर रहा हूँ। तो मेरे पूरे हाथ में हल्का सा पेन होने लगा है, तो अब मुझे फील नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा काम है नॉलेज डिलीवर करना। तो इससे नोट कर लिया आपने, तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वंडरफुल वंडरफुल। तो हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस से कैलकुलेट किया जाता है, ना कि डिस्प्लेसमेंट से। ओके, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन वी हैव, और ये मैंने खुद ही टाइप किया था, ये मैंने खुद ही डिजाइन किया क्वेश्चन को, आपको किसी बुक में ये नहीं मिलेगा। On bringing a charge q from A to B and from B to C, the work done are 2 joules and minus 2 joules respectively. The work done in bringing the charge from C to A will be। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम अब सॉल्व करेंगे। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चार्ज क्यू को हम मूव कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम W A to B दिया हुआ है 2 जूल, चार्ज इज Q VB minus VA, that is our first equation। और फिर हमें कहा गया है इट इज मूव फ्रॉम बी टू सी, तो ठीक है, डब्ल्यू बी टू सी दैट इज -3 है ना, ठीक है। तो ये हो गया क्यू, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, बी सी माइनस बी ए। अब हमें निकालना है व्हाट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम सी टू ए। सी टू ए ये हमें निकालना है, क्यू वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी। तो अब हम क्या करते हैं, बहुत, इसको हम कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, वी ए माइनस वी सी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, अभी हमारे को निकालना है ना, ठीक है। सो दिस वी नीड टू फाइंड इट आउट। अब हम क्या करते हैं, बस इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं। तो 2 माइनस माइनस 3 क्यू, हिट एंड ट्रायल है, वी बी माइनस वी ए माइनस क्यू, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वी सी माइनस वी। तो ये हो गया 5, क्यू को आप कॉमन ले लीजिए, वी बी माइनस वी ए, ये हो जाएगा माइनस वी सी, ये हो जाएगा प्लस वी। सर यस सर सेकंड इक्वेशन बी सी माइनस बी बी होगा ना? हो, एक मिनट, आई एम सॉरी। यस यस, वी सी माइनस वी भी होगा, ठीक है, इसको सुधार लेते हैं ना, वी सी माइनस वी। ओहो, ओके ओके ओके। तो अब हमें पूरे सॉल्यूशन को ही चेंज करना पड़ेगा, देखिए, दैट्स गुड। इसका मतलब आप लोग सीख रहे हैं, तो बड़ी अच्छी खबर है। अब हम क्या करते हैं, देखिए, फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देते हैं। तो 2 माइनस 3 क्यू वी बी माइनस वी ए प्लस क्यू वी सी माइनस वी बी ऐड कर लिया। ये हो गया -1, क्यू को कॉमन ले लिया हमने। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमें मिला वी बी माइनस वी ए, और सेकंड ब्रैकेट में हमें मिला वी सी माइनस वी बी। ये देखिए कैंसिल हो गया, तो -1 इक्वल टू क्यू इंटू वी सी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी ए। अब हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस कॉमन ले लेंगे। ओके, वी डू दिस माइनस क्यू इंटू वी ए माइनस वी सी, माइनस माइनस प्लस हो गया। और हम इसको लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी सी को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू सी टू ए,
WC2A। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है विल बी इक्वल टू, ये हम आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं 1 जूल, will be equal to 1 जूल, will be equal to 1 जूल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो गिवन दो इक्वेशंस की मदद से हमें तीसरे इक्वेशन को क्या करना है, डेवलप करना है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे तो आप बता देंगे। वंडरफुल वे ऑफ आस्किंग, ये जो पूछने का जो तरीका है ये बहुत बढ़िया है। तो इसका आंसर हो गया 1 जून। ओके, so if you have noted down you can tell me. Okay, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं ये, these are very good questions। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अब एक टर्म हमें डिफाइन करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। तो लेट अस डिफाइन इट। It is equal to the work done. It is equal to the work done. Simple language, simple English, in bringing the charges, from infinity to near each other. अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई कि ये वर्क के इक्वल होता है। ये क्या है, वर्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को जब हम डिफाइन करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ वर्क डन करते हैं। अब जैसे देखिए, नाउ कंसीडर ये चार्ज है आपका +Q1 और इस चार्ज से at a distance r from it there is a point A, and at point A we are bringing +1 coulomb from infinity. So how much work will be done? Work will be done in bringing +1 coulomb from infinity to point A. It is equal to the potential of +Q1 at A, and we know that is VA. If we bring +Q2 from infinity to point A, how much work will be done? Q1, and this is +Q2, and it is brought from infinity to point A. So definitely the work will be Q2 into VA. Agreed?
So it is Q2 into 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R. And this work is called electrostatic potential energy of Q1 and Q2 will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R. तो ये जरा मेरे को बता दीजिए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। अब इसका एक स्लाइड शो हम अगले स्लाइड में शुरू करेंगे। तो पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज which is brought from infinity to that point. If you bring 1 coulomb from infinity to a certain point, that work done is defined as potential. But if you bring another charge, any other charge, which is other than 1 coulomb, then work done will have a new definition. This new definition is called electrostatic potential energy of system of two charges. Electrostatic potential energy of system of two charges. If you have any doubt, raise your hand, ask. तो बहुत क्लियर है, अगर हम 1 कूलम को इन्फिनिटी से लाएंगे किसी भी पॉइंट पर तो वर्क डन को हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल, और अगर हम 1 कूलम की जगह किसी दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाएंगे तो वी विल नॉट से इट पोटेंशियल, वी विल से इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। प्लीज इसे नोट कर लें और नोट करने के बाद आप मुझे बता दें तो मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं अपना स्लाइड शो शुरू करूंगा। तो पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, that is the concept, and the same concept is used in several numericals. To cover any chapter, topic, subtopic, you must devote a good time to it. अगर हम देखिए मेरे को कोर्स कराना है तो मैं फटाफट भी करा सकता हूँ, लेकिन फिर आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। लर्निंग है टेक सर्टेन टाइम। इसे नोट कर लो तो बता दो तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नोट कर लो बच्चों, तो आराम से नोट करते चलो। नोट करने में भी तो क्या है, बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है, याद हो जाती है। बहुत सारी चीजें हम याद कर लेते हैं, हमारे थर्ड ब्रेन में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। कई बच्चे बोलते हैं कि हम सर याद करते हैं और हम भूल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा। दूसरा ये मतलब है कि आपको टॉपिक पूरा समझ में नहीं आया। तीसरा ये मतलब है कि आपके दिमाग में फियर है। मैं साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ, ये टफ टॉपिक है। तो जब भी आप किसी चीज को पढ़े तो टफ और सिंपल में उसे डिफरेंशिएट नहीं करें। तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको सिर्फ समझ लीजिए। द वर्क डन मूविंग अ चार्ज क्यूब फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज अ फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल जो मैंने आपको अभी समझाया था, हमें स्लाइड शो में आप इसको नोट करते चलिए। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और पॉइंट ए पर चार्ज Q1 है तो डेफिनेटली इसकी पोजीशन भी होगी। दूसरा चार्ज है Q2 और हम इन दोनों चार्जेस की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन डिफाइन करेंगे। ए का पोजीशन वेक्टर R1 है और बी का पोजीशन वेक्टर R2 है।
सॉरी, अब आप इसे नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको बतानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन से रिलेटेड कंसेप्ट है। मैंने पिछली कई क्लासेस में भी बताया, जैसे मान लीजिए ए है 1 2 6 और बी है 6 4 9, तो ए बी क्या होगा, डिस्टेंस ए बी, जिसे आप कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये चीज आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो वेक्टर ओ, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ वेक्टर ओ ए, जिसे आप कहेंगे R1, ये होगा I प्लस 2j प्लस 6k, और ओ बी होगा R2 6i प्लस 4j प्लस 9k, और ए बी जिसे आप बोलते हैं R2 माइनस R1, जिसे हम बोलेंगे डिस्टेंस R12, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 1 एंड 2। एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से नोट करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सेम कंसेप्ट वी विल यूज इन न्यूमेरिकल। तो चलो एक मिनट, और ये ए बी ये बाद में लिखेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम ए बी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए बी R2 माइनस R1 है। 3 डायमेंशन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 6i माइनस आई 5i, 4j माइनस 2j और 9k माइनस 6k, दैट इज 3k। अब जो डिस्टेंस ए बी है, ए और बी के बीच में डिस्टेंस, जिसे मैंने यहाँ फिगर में लिखा है R12, वो कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। 25 प्लस 4 प्लस 9, सो दिस इज रूट 38। एक तो ये चीज होगी कि कैसे 3D में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज ये होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसे आप किससे बताते हैं, यू 1/4πε0 product of charges, product of charges with sign, ध्यान रखिएगा, with sign divided by separation between the charges, divided by separation between the charges. This is the formula. You can use this formula to calculate the electrostatic potential energy of system of two charges. इसको नोट कर लीजिए क्योंकि 3 डायमेंशनल अप्रोच, वेक्टर अप्रोच भी बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। And if you'll open the NCERT text or any state book text, the same treatment have been given in the books. और स्टूडेंट मुझसे हमेशा बोलते हैं, बोले सर समझ में कम आता है, इसलिए मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में एक इनिशियल ट्रीटमेंट बता दिया था कि जब भी आप किसी चार्ज को किसी इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाएंगे तो वर्क डन होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल तो दो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दिस इज द वे ऑफ राइटिंग डाउन R2 माइनस R1, या उसे आप लिख सकते हैं। तो ए बी, हाँ तो यही तो मैंने लिखा, ए बी इज R2 माइनस R1, और इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का मॉडुलस। So this is all about the electrostatic potential energy of system of charges. इसको नोट कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। इंटरेक्टिव होना चाहिए और एंगेजिंग होना चाहिए। स्लाइड शो इसलिए बनाया which can engage the student, और दूसरा क्या है, ये PDF में मिलेगा आपको, तो ये थोड़ा ठीक रहेगा। नोट कर लें तो बता दें, तो हम आगे बढ़ेंगे। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी। ओके,
नोट कर लिया आप लोगों ने, लगता है अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, और किसी ने भी नोट कर लिया? नोट नहीं करा तो नोट कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेक योर ओन टाइम। एक एग्जांपल से आपको नरेट कर दिया है कि कैसे पोजीशन वेक्टर्स को कैलकुलेट किया जाता है। नोट कर दे तो आप बता दें। तो हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको कभी भी निकालनी है ऑफ एनी टू चार्जेस, अब जैसे मान लीजिए चार्जेस है 6 कूलम और 2 कूलम, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस हो जाएगा 6 इंटू 2 12। और मान लीजिए सपोज करिए अगर चार्जेस हैं +6 कूलम और -2 कूलम, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे -12। तो जब भी आपको प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस लेना है तो बस साइन ही लेना है। जैसे +Q1 +Q2, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्या होगा? +Q1 Q2 +Q1 and -Q2, what is the product of charges? Definitely -Q1 Q2. If two charges are -Q1 and -Q2, what is the product of charges? Minus minus multiplied, so the result will be positive. So +Q1 Q2. So please be careful while finding the electrostatic potential energy of system of two charges. In case of product, the product, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों की प्रोडक्ट हमने विद साइन लेना है, प्रोडक्ट हमने विद साइन ही लेना है। ओके, और लिख लिया आप लोगों ने, प्रोडक्ट विद साइन लेना है, हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वर्ड लिख दिया। तो आगे बढ़ रहे हैं। Electrostatic potential energy of a three charges system. Electrostatic potential energy of three charges system. अभी हमने टू चार्जेस सिस्टम पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं थ्री चार्जेस सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, you are able to see this. ये हमारा XYZ थ्री डायमेंशनल स्पेस। ये पहला चार्ज है Q1। अब हमें तीन चार्जेस बताने हैं। दूसरा चार्ज है B, जो B पे रखा हुआ है, दैट इज Q2। और डेफिनेटली ये एक तीसरा चार्ज भी होगा, दैट इज C, दैट इज केप्ट एट C, Q3। अब हमें इन तीन चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर्स के बारे में बात कर लें। हम चार्जेस को ज्वाइन कर देंगे ओरिजिन से। पहले चार्ज का पोजीशन वेक्टर R1 है, दूसरे चार्ज का पोजीशन वेक्टर R2 है, और तीसरे चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? R3 हो गया। फिर हमने चार्जेस को ज्वाइन कर दिया, ए बी और सी को हमने ज्वाइन कर लिया। तो आप देखिए ए और बी के बीच में सेपरेशन कितना है? R2 - R1 से निकालेंगे। बी और सी के बीच में सेपरेशन कैसे निकालेंगे? R3 - R2। और ए और सी के बीच में सेपरेशन हम कैसे निकालेंगे? R3 - R1। क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड फॉर पेयर ऑफ चार्जेस। तो देखिए यहाँ पे तीन चार्जेस के कितने पेयर बनेंगे? एक तो पहले और दूसरे चार्ज का पेयर बनेगा। सुनिए, थ्री चार्जेस के कितने पेयर बनेंगे? एक तो पहले और दूसरे चार्ज का पेयर बनेगा, फिर दूसरे और तीसरे चार्ज का पेयर बनेगा, फिर तीसरे और पहले चार्ज का पेयर बनेगा। तो तीन पेयर्स पॉसिबल है। कितने पेयर्स पॉसिबल है? तीन पेयर्स पॉसिबल है। इसमें आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा।
तो सबसे पहले हम पहले और दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर दूसरे पहले और दूसरा, फिर पहला तीसरा, फिर दूसरा तीसरा। दिस वे ऑफ डूइंग इट। Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3। जब आप देखिए Q1 Q2 निकाल रहे हैं तो Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस आपका क्या है, R12। तो R12 is the distance, distance between Q1 and Q2। R31 distance between Q3 and Q1, and R32 distance between Q3 and Q2। तो तीन चार्जेस के पेयर्स बनाया। अगर चार चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें निकालने को कहा जाता, तो देखो चार चार्जेस के कैसे पेयर बनाओगे आप, सोचो। पहला और दूसरा चार्ज, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ। फिर से अब सपोज मान लीजिए चार चार्जेस है और चार चार्जेस के सिस्टम की हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम कैसे पेयरिंग करेंगे? फर्स्ट और सेकंड चार्ज का पेयर, फर्स्ट और थर्ड का पेयर, एंड सॉरी फर्स्ट और फोर्थ का पेयर। ये तो तीन पेयर हो गया। उसके बाद सेकंड से स्टार्ट करिए, सेकंड और थर्ड चार्ज का पेयर, और सेकंड और फोर्थ चार्ज का पेयर। फिर थर्ड से स्टार्ट करिए, थर्ड और फोर्थ चार्ज का पेयर। तो इस तरह से हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए 5 चार्जेस हैं, पेयर्स कैसे बनेंगे? फर्स्ट और सेकंड चार्ज, फर्स्ट और थर्ड चार्ज, फर्स्ट और फोर्थ चार्ज, फर्स्ट और फिफ्थ चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज, सेकंड चार्ज, फोर्थ चार्ज, सेकंड चार्ज, फिफ्थ चार्ज। अब तीन से शुरू करिए, थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज, थर्ड चार्ज, फिफ्थ चार्ज। अब एक और पेयर बनेगा, फोर्थ और फिफ्थ चार्ज। सो दिस वे we make the pairs, because electrostatic potential energy is defined for a pair, is defined for a pair। ये देखिए, ये हमने लिखा, ये सिग्मा नोटेशन है। अब इसको आप this is a way of writing it। मैं आपको एक बहुत जोरदार चीज बताता हूँ, आप इसे हमेशा याद रखिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, if there are n charges, then number of pairs will be n into n minus 1 by 2। इसको आप याद रखिए और इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। ये सिग्मा नोटेशन में मत आप जाइए, दिस इज अ मैथमेटिकल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। नोट कर लिए तो बता दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। ये आप याद रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी काफी बनते हैं। नोट कर लें तो बता दें, अच्छे से इसको नोट कर लें।
तो n चार्जेस है ना, नंबर ऑफ पेयर्स होगा n इंटू n माइनस 1/2। इसका बड़ा ध्यान रखना। दिस इज समथिंग कॉल्ड वेरी गुड। ओके, तो अगर 4 चार्जेस होंगे तो नंबर ऑफ पेयर्स कैसे निकालेंगे? 4 इंटू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 होता है, तो 4 इंटू 3 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 12 डिवाइडेड बाई 2 6। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो 1/2 दिख रहा है ना आपको, ये यहीं से आया है, n इंटू n माइनस 1/2 से। देखिए, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3 पॉइंट चार्जेस Q1 25 माइक्रोकूलम, Q2 50 माइक्रोकूलम, Q3 100 माइक्रोकूलम are kept at the vertices of an equilateral triangle ABC. Side of triangle is 7.5 centimeter. Calculate the electrostatic potential energy of the system. Okay, तो कर लेंगे। आप क्वेश्चन नोट करिए, we will solve this question. तो सबसे पहले तो हम एक रफ डायग्राम बना के, इसलिए बनाते हैं कि हमें समझ में आना चाहिए कि हमें, ये देखिए, दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। ये साइड ऑफ ट्रायंगल हमने क्या मान ली? A is given 7.5 centimeter, so we can write 7.5 into 10 to the power minus 2 meter, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of system of charges let it is u, so u can be written as u12 पहले और दूसरे का पेयर, पहले और तीसरे का पेयर, और दूसरे और तीसरे का पेयर। अब इसको हमेशा ऐसे ही लिखना चाहिए। इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2। अब डिस्टेंस देखिए, Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस कितना a है, तो 1/4πε0 Q1 Q3 by a, 1/4πε0 Q2 Q3 by a। तो अब हम क्या करेंगे, 1/4πε0 को हम कॉमन ले लेंगे। We will take common, so we will get in bracket Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3। अब हम इसको लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, a को मीटर में बदल लिया, 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, Q1 इंटू Q2। देखिए माइक्रोकूलम में दिया हुआ है, तो Q1 इंटू Q2, माइक्रोकूलम तो बिल्कुल नहीं चलेगा, तो 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। So we will get Q1 Q2 1250 into 10 to the power minus 12. So we will get Q1 Q2 is 125 into 10 to the power minus 11. इसी तरह हम Q1 Q3 को भी कैलकुलेट कर लेंगे। Q1 और Q3 आप थोड़ा ओरली भी कर सकते हैं, 2500 into 10 to the power minus 12। सो ऐसा लिखिए आप इसको 250, 10 की पावर सेम रखिए, कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। और अब Q2 Q3 भी कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा ओरली मल्टीप्लाई करो भैया। Q2 Q3 को मल्टीप्लाई करो 50 इंटू 100,
5000 और ये माइक्रो कूलम को कूलम में बदलने से आया, तो फिर Q2 Q3 को आप लिख सकते हैं 500 इंटू 10⁻⁻11। तो हम यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे 125 इंटू 10⁻⁻11 और 250 इंटू 10⁻⁻11 प्लस 500 इंटू 10⁻⁻11। अब ये तो आपका कैलकुलेशन टेक्निक है कि आप कैसे यूज करते हैं, फिर हम इसको बाहर ले लेंगे। वेट ए मिनट, है ना, मैं जो चेक करता हूँ अगली स्लाइड की पोजीशन। मेरे को 10 सेकंड का टाइम दीजिए, नहीं हमें इसी स्लाइड पे करना पड़ेगा। तो हम करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, -11 बाहर आ जाएगा और ये +2 ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻2 नीचे दिख रहा है, 7.5 और अंदर बचेगा 125, 250 और 500। इन सबको हम ऐड करेंगे 750, 875। अब आपको इसको यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट दिस। तो 9 तो ऊपर 10 की पावर तो रिजॉल्व हो गई है, तो हमारा ये ऐसे आएगा 90 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 875। अब आपको ऐसे कैलकुलेट कर लेना, इसको आप कैलकुलेशन आप कर लीजिए, मैं चाहता हूँ कि आप कैलकुलेशन करें। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 1050 जूल। इस तरह से हम इन सब चीजों को कैलकुलेट करते हैं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए आपको इसमें। आप इसे नोट कर लें तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल प्रॉपर कैलकुलेशन टेक्निक्स होनी चाहिए, तो आंसर बिल्कुल कंफर्म है 1050 जूल्स। और अब आप ये भी सीखा है कि पेयरिंग कैसे करनी है। 1/4πε0 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। और हमेशा याद रखिए जब आप प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस निकालते हैं तो ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें ऐड करने वाले हैं, तो वहाँ 10 की पावर्स क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ये सीखने वाली बात है। किसी नोट कर लीजिए, मुझे बताइए। तो आप इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं 90 इंटू, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको करके ही बता देता हूँ, लेट मी डू इट। तो ये था 90 इंटू 875 डिवाइडेड बाय 75, तो 15 से कैंसिल कर लो और फिर 5 से 875 को 5 1 जा 5 7 जा, तो ये आया 6 इंटू 175। तो दिस वे वी गेट 1050। इस तरह हमें 1050 मिल जाता है। नोट कर लें तो बता दें, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे।
इस तरह से सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस का हमने एक एग्जांपल ले लिया और हमारे दो पर्पस सॉल्व हो गए। पहला कि कंसेप्चुअल पर्पस कि कैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को पेयर के लिए लिखेंगे, और दूसरा हमारा कैलकुलेशन का भी पर्पस क्या हो गया, सॉल्व हो गया, है ना। तो दोनों पर्पस हमने यहाँ पे क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। ओके, तो ये दोनों पर्पस आप ये सब, तो ये बड़ा ध्यान रखिए कि जब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस आप निकालेंगे तो 10 की पावर सेम रहनी चाहिए। अगर 10 की पावर सेम नहीं रहेगी तो हमारे को यार बच्चों आंसर में बड़ा दिक्कत जाना शुरू हो जाएगा। फिर हम आंसर में क्या मिसगाइड हो जाएंगे। कैलकुलेशन में मिसगाइड होना बहुत आसान काम होता है। ओके, कैलकुलेशन में एक बार क्या होता है एग्जामिनेशन के अंदर मिसलीडिंग मिसडायरेक्ट हो गए तो हमारा तो पूरी मेहनत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि आप जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ यहाँ पर तो आप मेरे साथ जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वंडरफुल क्वेश्चन। फोर इक्वल चार्जेस क्यू आर ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू द फोर कॉर्नर्स ऑफ ए बी सी डी ऑफ a square of side A. Compute the work, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप। Compute the work required in bringing, question number 1 the first charge, question number 2 the second charge, question number 2 third charge, question number 2 fourth charge, और पांचवा क्वेश्चन में यहाँ ऐड कर देता हूँ टोटल वर्क। तो टोटल वर्क डन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज is zero because no other charge was present. No other charge was present. ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरे का आंसर देते हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, द सेकंड चार्ज इन ब्रिंगिंग द सेकंड चार्ज। चलिए थोड़ा डायग्राम से इसको समझते हैं। ये चार्ज रखा हुआ था प्लस क्यू ऑलरेडी था, और हम एक दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आ गए। वेट है, नाउ अनदर चार्ज, you make it like this from infinity. So the work done will be Q into, मान लीजिए ये A है एंड ये B है, पोटेंशियल एट B। ये पहले चार्ज के कारण, स्टैटिक चार्ज के कारण पोटेंशियल डेवलप होता है। मूविंग चार्ज का पोटेंशियल कंसीडर नहीं करते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो A पर रखे चार्ज का B पर पोटेंशियल क्या होगा, Q अपॉन A। So it is 1 upon wonderful question Q square upon A। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। आंसर क्लियर होगा तो बहुत सारी चीजें अच्छी होगी। अब हम तीसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब दो चार्ज आ चुके थे, ये भी आ गया था, ये भी आ गया था। अब हमें तीसरे चार्ज को लेकर आना है। कहाँ से, इन्फिनिटी से।
तो तीसरे चार्ज को, ये हो गया हमारा पॉइंट ए बी, तीसरे चार्ज को सी पर लाने में वर्क डन होगा। तो देखिए अब ये बहुत मजेदार क्वेश्चन हो गया। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग, कंसेप्ट कैसे लगाई जाती है सीखिए। इन ब्रिंगिंग द थर्ड चार्ज from infinity to point C, to point C will be Q into potential at C, Q into potential at C। ये कंसेप्चुअल हो गया। अब C पे यहाँ पे देखिए आप दो पोटेंशियल होंगे, एक A पे रखे चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा और एक दूसरा B पर रखे चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा। तो ये 1/4πε0। तो C पर पोटेंशियल इस A के कारण होगा और ये डिस्टेंस हो गई आपकी कितनी, √2a। तो Q/√2a और C पर अगला पोटेंशियल B पर रखे चार्ज के कारण होगा और B से C की डिस्टेंस है a, B से C की डिस्टेंस है a। तो जब हम किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं स्टैटिक चार्जेस के कारण, क्योंकि A और B पर हम चार्जेस को ला चुके हैं, अब वो रेस्ट में है, वो पोटेंशियल क्रिएट करेंगे किस पॉइंट पर, C पर। तो हम C पर जब पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो किसके कारण निकाल रहे हैं, A और B के कारण निकाल रहे हैं। अब आप इसे नोट कर लीजिए। फोर्थ चार्ज को हम डी पर लेकर आ रहे हैं, फोर्थ चार्ज को हम डी पर लेकर आ रहे हैं। आप नोट कर ले तो बता दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नोट कर लो तभी आगे बढ़ेंगे। इट्स अ वंडरफुल वे ऑफ डूइंग इट। किसी के पॉइंट पर अगर आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो उसमें वर्क कितना होगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल multiplied by the charge which you are bringing from infinity to that point, which you are bringing from infinity to that point। नोट कर लो तो आगे बढ़ते हैं। अब ये चौथा चार्ज में हमारा बचा है, हम इसको डी पर लेके आने वाले हैं। तो आप तो समझ ही गए होंगे चौथे चार्ज को जब हम डी पर लेकर आएंगे तो वर्क डन कितना होगा, Q इंटू पोटेंशियल एट डी, Q इंटू पोटेंशियल एट डी। तो सेकंड का वर्क डन हम निकाल चुके हैं, थर्ड का भी हमने निकाल लिया। आप इसे नोट कर लें तो हम आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, हमारे को यहीं पर जगह बनानी पड़ेगी। अब देखिए कुछ आज गड़बड़ हो गया है। अब ये चौथा क्वेश्चन हम इतनी सी जगह में सॉल्व करते हैं। ए बी सी और डी। अब यहाँ पर हम डी पर प्लस क्यू को लेके आ रहे हैं, डी पर हम प्लस क्यू को लेके आ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर का वर्क डन होगा हमारा Q इंटू पोटेंशियल एट डी। और इस Q को हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी। तो डी पर आपको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। अब डी पर पोटेंशियल क्या होगा, ए का होगा, बी का होगा, सी का होगा और डी का होगा। और पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर है, पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो बड़ा मजेदार है। पांचवें क्वेश्चन का आंसर है सभी वर्क डन को आप ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा और टोटल वर्क डन को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। प्लीज नोट इट डाउन। तो मैं आगे बढ़ता हूँ।
क्वेश्चन आपने नोट कर लिया? तो हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ। ये देखिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा, नोट नहीं करा क्या किसी ने? वीआईटी ने एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल कर दिया। बेटा अभी तो बहुत सारे एग्जाम कैंसिल होंगे, आप काय को टेंशन ले रहे हो? जो होगा सबके साथ होगा, एक जैसा होगा। इसलिए आप इन सब चीजों के बारे में आप लोग सोचते क्यों हो? आप पढ़ते चलिए और अपना वेट करते चलिए। अब देखिए, इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ए, बी, सी और डी। यहाँ पर क्यू चार्ट रखा है, क्यू यहाँ रखा है, क्यू यहाँ रखा है, क्यू यहाँ रखा है। स्क्वायर की साइड हो गई ए, ए, ए। हम इसको नंबर कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है, फर्स्ट और सेकंड चार्ज की, फर्स्ट और थर्ड चार्ज की, फर्स्ट और फोर्थ चार्ज की पेयरिंग कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड चार्ज की, सेकंड और फोर्थ चार्ज की, और थर्ड और फोर्थ चार्ज की। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 फर्स्ट और सेकंड चार्ज को मल्टीप्लाई करें, नंबरिंग मैंने कर दी है, क्यू स्क्वायर। उनके बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिस्टेंस कितना है? ए। अब 1 3 निकालते हैं, फर्स्ट और थर्ड चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट और थर्ड चार्ज के बीच में डिस्टेंस को देखो, डिस्टेंस को देखो कितना है, √2a अपॉन √2a। फिर फर्स्ट और फोर्थ चार्ज को देखो, मल्टीप्लाई कर दो, फिर फर्स्ट और फोर्थ के बीच में डिस्टेंस देखो, उससे डिवाइड कर दो। अब सेकंड और थर्ड चार्ज का मल्टीप्लिकेशन करो, फिर देखो डायग्राम देखो, सेकंड और थर्ड चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितनी है? ए। फटाफट आ जाएगी। सेकंड और फोर्थ चार्ज, अब सेकंड और फोर्थ चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, तो आप जानते हैं इनके बीच में भी डिस्टेंस √2 है, क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। फिर अब बचा थर्ड और फोर्थ चार्ज, थर्ड और फोर्थ चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? ए। तो मैं बच्चों को एडवाइस करना चाहता हूँ एक चीज, स्कूल कब खुलेगा, एग्जाम कब होगा, तो आप लोग इन सब चक्करों में मत पड़े। आप पढ़िए ना, आप क्यों परेशान है? आपको परेशान तब होना चाहिए जब आपके साथ कुछ ऐसा हो जो दूसरों के साथ ना हुआ हो, तब परेशानी वाली बात आती है। अदरवाइज हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये हम एक को 4 बार ऐड करेंगे, और 1/√2 को, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1/√2, 1/√2, ये होगा 2/√2, 2/√2 को आप लिख सकते हैं √2। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। आप इसे नोट कर लो। तो ये सब चीजें बच्चा को नहीं सोचनी चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर आप सोच रहे हैं तो आप ट्रबल में, तो आपको एक डॉक्टर की जरूरत है, और वो डॉक्टर मैं हूँ। इसलिए आप बेझिझक होकर मुझसे कांटेक्ट करें। और एक टीचर जो होता है वो साइकाट्रिस्ट भी होता है, क्योंकि उसने जिंदगी भर क्या है, सिर्फ एक ही तो काम करा है, पढ़ाया है। डोंट थिंक, जस्ट कीप ऑन डूइंग। नोट कर लो यार, बताओ नोट कर लिया होगा। आप इसे नोट कर लें। ओके, किसी ने अभी जवाब दिया है कि नोट कर लिया है हमने। ओके,
देखिए दिस इज अ वंडरफुल वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। एग्जाम कब होगा? जब होगा हम देंगे एग्जाम। एग्रीड? दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्या होगा? जब होगा तब देखेंगे। तीसरा, अच्छा होगा। बुरा क्यों सोच रहे हो? बुरा आप सोचना बंद करो। स्कूल कब खुलेंगे? जब भी खुलेंगे हम सब जाएंगे स्कूल, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। टेंशन तब होना चाहिए जब हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा हो जो दूसरों के साथ नहीं हुआ। सो अभी जरूरी क्या है? मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है, फिजिकल हेल्थ अच्छी रखनी है। टाइम पे खाइए, टाइम पे सोइए, सोचना बंद करिए, पढ़ना शुरू करिए जितना भी पढ़ सकते हो। और अगर आपको डॉक्टर की मदद की जरूरत है तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट करिए प्लीज, है ना। तो आज का सेशन कैसा लगा खबर करिएगा। कोशिश पूरी जारी है कि ज्यादा से ज्यादा कवरेज। तो तो ये हमारा टॉपिक क्या हो गया यहाँ पे, कंप्लीट हो गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बात करेंगे। सेशन एंड कर रहे हैं। टेक केयर, स्टे सेफ, और स्टे सेफ से ज्यादा जरूरी है स्टे हैप्पी। जो खुश है वो दुनिया की सारी चीजें जीतता है। बाय।